डीएचए कोयटा आपको बहुत मुबारक हो जी। बैलेटिंग जो हुई थी, अब उनके प्लॉट्स के नंबर्स जो हैं वो आ चुके हैं, मैप आ चुका हुआ है। आज हम बात करेंगे ऑन मैप के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने ये किया। 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें A1, 2, 3 एंड A10 है। एक कनाल और 5 मरले के प्लॉट्स को जो है ये अभी बैलेट किया गया है और उनका जो है वो मैप आया है, तो उसकी वजह से मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर बात करेंगे। डीएचए कोयटा, थैंक यू सो मच जी। मैप आ गया, नंबरिंग आ गई है उनके प्लॉट्स की और अब जो है वो लोग आसानी के साथ जो है वो अपने प्लॉट को वो देख सकते हैं ऑन मैप और वो प्राइसेस हम भी उनको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। मैप के ऊपर जो चीज़ें हैं ये मैं आपको इसमें एमिनिटीज़ में आपको बता दूं। यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं, यहाँ पे विलास भी बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेस जो हैं वो भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जू भी है, फूड कोर्ट एरिया है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल है। कंप्लीट जो यहाँ के लोग हैं जब वो यहाँ पे रहेंगे तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी ये सारी चीजों के लिए। जैसे कि थिएटर है, क्लब है, कार्निवल स्पेस बनाई जा रही है। डीएचए कोयटा का जो मेन जो है इसकी एंट्रेंस जो है वो N25 जो है वहां से आती है, जो नेशनल हाईवे के साथ जो है ये कनेक्ट होके यहाँ से इस मेन एंट्रेंस जो है वहां से आएगी। और इसमें सबसे पहला जो ब्लॉक इसको आएगा वो आएगा A1 ब्लॉक। अभी हम सबसे पहले A1 ब्लॉक की मैं बात करने लगा हूँ कि वहाँ पे वो किस किस्म का है और वहाँ पे प्राइसेस क्या हुई हैं और वहाँ पे एमिनिटीज़ क्या क्या है। A1 ब्लॉक जो है, जैसे कि मैंने आपको N25 के साथ लिंक करते हुए एक्सप्रेस रोड जो है ये इसके अंदर आ जाएगी। एक्सप्रेस रोड जो है ये पूरे कोयटा के अंदर इस तरीके से घूमेगी और इसी के सराउंडिंग में सारा का सारा कोयटा होगा। ये बेसिकली एक्सप्रेस वे जो है ये डीएचए की रोड है, उसका नाम इन्होंने रखा हुआ। इसके साथ अगर मैं बात करता हूँ A1 उस ब्लॉक की, तो ये सारा एक कनाल का है। यहाँ पे बीच में बहुत से ऐसे पैचेस हैं जो कि एम्प्टी हैं वो प्लॉट्स, और जो सेकंड बैलेट होगी वो इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये मैप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। A1 के अंदर जो पार्क्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं इसके अंदर, और इसके अलावा जो है मॉस्क है और ये सारी चीज़ें इसके में दी जा रही हैं। अच्छा, इसके साथ अगर मैं रोड्स नेटवर्क की बात करूं तो ये एक्सप्रेस रोड जो है वो 316 फीट वाइड रोड है जो इसमें से आएगी। अच्छा, और इसके साथ जो लिंक छोटी रोड्स हैं वो 80 फीट की, 100 फीट की, और मिनिमम जो रोड साइज़ है वो 40 फीट का है। बहुत अच्छा मैप ये है। तो जब ये कंप्लीट मैप आ जाएगा, यानी कि दूसरी बैलेट जो है वो इसमें शामिल हो जाएगा, तो ये कंप्लीट मैप होगा, तो उसमें आप अपना ज़्यादा बेहतर व्यू जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि 90% आप जो है वो आपको बताया जा सकता है कि आपका ये प्लॉट जो है ये किस प्राइस और लोकेशन और सारी चीज़ों के साथ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं A2 भी इसी रोड के ऊपर, एक्सेस वे के ऊपर ही A2 आ रहा है, और यहाँ पर भी जो है ये एक थोड़ा कॉर्नर पे आ जाता है, थोड़ा पीछे हटके है ये A2 ब्लॉक। अगर मैं कंपैरिजन करूँ A1 ब्लॉक के साथ तो मेरा ख्याल है कि A1 ज़्यादा बेहतर है A2 से, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अराउंड कोई 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो A1 ब्लॉक से A2 ब्लॉक के दरमियान में जो आ जाता है। अगर मैं भी रोड्स की बात करूं तो यहाँ पर भी सारे कनाल के प्लॉट्स हैं इस वक्त जो ऑन मैप है। 80 फीट की वाइड रोड्स हैं, पार्क्स हैं, मॉस्क है। ये एक अच्छा ब्लॉक है, ये भी ठीक है। मैं कंपैरिजन करूं A1 से तो ये A1 ज़्यादा जो है वो बेहतर है। अब यही रोड जो है वो A3 ब्लॉक को भी कनेक्ट करती है, एक्सप्रेस, और वही 300 फीट वाइड रोड जो है। अच्छा, A3 ब्लॉक जो है यहाँ पर भी जो है वो उसी तरीके से स्कूल, क्लिनिक और क्रिकेट क्लब जो है वो बनने को जा रहा है। ये बहुत अच्छा इसमें हेल्दी साइन हो जाएगा कि इसमें एक बहुत बड़ा ग्राउंड जो है वो बन जाएगा। और जहाँ तक मैं A3 के पूरे ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सेंट्रली लोकेटेड है। यहाँ पे बाउंड्री वॉल इसको नहीं लगेगा और इसके सराउंडिंग में सारा का सारा डीएचए ही होगा और ये सेंटर है बिल्कुल। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूं कि A1, 2 से बेहतर लोकेशन जो है वो A3 ब्लॉक की है, और इसकी रीज़न्स यही है कि ये सेंटर में है, कहीं इसको बाउंड्रीज़ और ये विलेज और इन चीज़ों के इम्पैक्ट नहीं होंगे। तो इस वजह से यहाँ पे प्राइसेस भी हैं जो हैं वो उनसे बेहतर हैं,
और मैं समझता हूँ कि DHA ने बहुत अच्छी कटिंग की है, बहुत ज़्यादा लंबी बेल्ट्स नहीं बनाई। एक बेल्ट जो मैक्सिमम उसके अंदर जो प्लॉट्स नंबर ऑफ प्लॉट है वो 15 से 18 प्लॉट्स की एक बेल्ट है कि वहाँ से आपको दोनों साइडों से आप इन आउट हो सकते हैं। ये होता है समटाइम ऐसा भी होता है कि 30-30 40-40 नंबर्स की एक ही बेल्ट बना दी जाती है, बहुत लंबी बेल्ट होती है, तो वो मेरा ख्याल है इतनी बेहतर नहीं थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेस जो है इस चीज़ों में निकाली है कि बेल्ट छोटी हो, और ये बड़ा अच्छी बात है कि स्मॉल बेल्ट के साथ के बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो नहीं होता उस बेल्ट के अंदर। तो ये सारी बहुत अच्छी मेरा ख्याल है कि प्लानिंग अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा मैप बनाया है। अब मैं बात करता हूँ 8-10 ब्लॉक की। जो 8-10 ब्लॉक है वो टोटल ऑब्वियसली वो 5 मरला का है जो मार्केटिंग की फाइल थी, और इसमें मजीद आगे भी जो प्लॉट्स आएंगे इसके सराउंडिंग में आएंगे। ये लो कॉस्ट का जो है वो एरिया है जहाँ पे 7 मरला 5 मरला 4 मरला के भी इवन जो है वो प्लॉट दे दिए जाएंगे, और ये बाद में मार्केट में आ जाएंगे, और ये सारा वो एक अलग से वो कम्युनिटी बन जाएगी 5 मरला 7 मरला और 8 मरले के प्लॉट्स की। जहाँ तक मैं बात करता हूँ लोकेशन की, तो यकीनन ये भी एक अच्छी जगह है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो सारी होटल रेस्टोरेंट्स इस टाइप के जो है वो ये चीज़ें के इर्द गिर्द जो हैं वो आएंगी। यहाँ ज़ू भी करीब होगा, वो भी इसी साइड पे ही आएगा। अगर मैं प्राइसेस की बात करता हूँ अभी मैप आने के बाद, ये मैं सिर्फ इस वक्त बात कर रहा हूँ जो मैप के ऊपर प्लॉट्स हैं, बाकी जो फाइल्स मार्केट में है वो तो मार्केट का जो भी ट्रेंड है उसके मुताबिक वो आ रही है। तो अगर मैं इन की बात करता हूं तो यहाँ पे मैं आपको कह सकता हूं कि मिनिमम अगर मैं A1 सेक्टर की मैं बात करता हूं वो बेहतर है A2 से। तो यहाँ पे मिनिमम प्लॉट की प्राइस जो है A1 के अंदर वो अराउंड कोई 2.5 करोड़ की है, और मैक्सिमम जो प्राइस है वो 2 करोड़ 75 लाख 2 करोड़ 80 लाख रुपए, ये मैक्सिमम प्राइस है यहाँ पर A1 के अंदर। अगर मैं इसी तरीके से मैं बात करता हूँ A2 की, तो A2 के अंदर जो है 230 225 इस ब्रैकेट में भी प्लॉट अवेलेबल हैं। ये थोड़ा सा क्योंकि बैक के ऊपर चला जाता है, लोकेशन मैंने जैसे आपको बताया कि थोड़ी सी पीछे चली जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी कम है। और अगर यहाँ पे मैक्सिमम प्लॉट की प्राइस मैं आपसे बात कर सकता हूँ A2 सेक्टर की, तो यहाँ पे कोई 2 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ 55 लाख रुपए का जो प्लॉट है वहाँ पे उसकी बाइंग सेलिंग है जो मैक्सिमम है। अगर मैं A3 ब्लॉक की बात करूँ, A3 इन दोनों से बेहतर उसकी लोकेशन है, तो जबकि यहाँ पर जो प्लॉट की मिनिमम प्राइस है वो 2 करोड़ 40 लाख रुपया है, और जो मैक्सिमम है वो अराउंड कोई 2 करोड़ 65 लाख 75 लाख, और कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जो जैसे कॉर्नर फेसिंग पार्क इस टाइप के वो 285 290 का भी प्लॉट है A3 ब्लॉक के अंदर। तो ये जैसे मैं आपको पहले बता दिया कि ये बेहतर है उन दोनों ब्लॉक से। अब जबकि मैं 5 मरले की अगर मार्केटिंग जो है 5 मरले के प्लॉट्स के हवाले से मैं बात करता हूँ, तो ये प्लॉट जो हैं वो तकरीबन इस वक्त जो बाइंग सेलिंग हो रही है ये क्योंकि तो वो 55 लाख 65 लाख के दरमियान में, और कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जो 75 से 80 लाख रुपए के भी हैं 5 मरले के प्लॉट। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के मैं समझता हूँ कि एक अच्छी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूर है लेकिन फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद जो है मैं लास्ट में आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जी इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट जो बैलेट हुए हैं, अगर एक कनाल के प्लॉट्स की मैं बात करता हूँ तो वो अराउंड कोई 4,500 से 5,000 के करीब जो हैं ये प्लॉट बैलेटिंग में आए हैं, जो नंबर जिनको लग गए हुए हैं। अगर मैं इसी तरीके से 5 मरले के प्लॉट्स की मैं बात करता हूँ तो वो अराउंड कोई 3,2500 से 3,000 प्लॉट्स जो हैं वो ऑन मैप जो हैं वो आ गए हुए हैं। अब उसमें जो है वो बाइंग सेलिंग हो रही है, बाकी फाइलें उसी तरीके से मार्केट में चल रही हैं। अब मैं लास्ट में एक ये तो जाहिर है वो मैनेजमेंट अगर ये मार्केट सस्टेन करना चाहें तो DHA कोयटा को मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ सर, आप जो सेकंड बैलेटिंग है वो ज़रा कोशिश कीजिएगा कि ज़रा थोड़ा अर्ली अगर आप कर देंगे तो उससे इम्पैक्ट जो है बड़ा पॉजिटिव होगा। उसमें ये आ जाएगा कि ये जो गैप है पहले तो ये फिल हो जाएंगे, नंबर सेकंड ये जो कनेक्ट है मैप जो है वो बन जाएगा सारा का सारा मार्केट में, तो टोटल हमें व्यू पता चल जाएगा कि ये कितना है। हमें अभी जहाँ तक अंदाज़न मैं आपसे ये बात कर सकता हूँ, अगर हम ये A1 ब्लॉक के ऊपर हैं स्टार्ट में
तो यहाँ से अगर हमने A10 में जाना है तो ये अराउंड हमें जो है वो कोई 7 किलोमीटर हमें आगे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके हम, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो बीच में क्योंकि गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जब ये अब अगर सेकंड बैलेट आप कर देंगे तो उससे ये हो जाएगा कि ज़रा मैप जो है वो क्लैरिटी उसकी और मज़ीद आ जाएगी। तो अभी थोड़ा सा ऑब्वियसली जिस तरह का मैप है हम भी कंफ्यूज्ड हैं, कस्टमर भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं क्योंकि ये मैप तो आ गया, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये अगर आप बैलेटिंग अगर सेकंड जल्दी कर देंगे और ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो मेरा ख्याल है कि मार्केट में एक दोबारा जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अभी भी नो डाउट कि मार्केट ठीक है, बहुत अच्छी है, और मैं समझता हूँ जो अभी प्राइसेस हैं ख़ास तौर पे एलोकेशन वगैरह की वो बहुत बेहतरीन है और बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए, और इसी तरीके से 5 मरले में भी करनी चाहिए। यहाँ तक डिप का सवाल है तो ये मैं आपको पहले बता दूँ, जो लोग ये समझते हैं कि शायद ये अंडर करोड़ आ जाए एक कनाल एलोकेशन, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये पॉसिबल नहीं है। अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त तक, सितंबर तक बल्कि मैं आपको कह सकता हूँ कि शायद ये 1 करोड़ माइनस में ना आ सके, और ये बेहतर ही होगी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह ये बेहतर ही होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।